गाइस, हाल ही में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमेज़न कंपनी और खुद की तारीफ की और यह भी लिखा कि बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि फेल हो जाएगी अमेज़न। सरकास्टिकली उन्होंने अपनी बात रखी, पर उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलॉन मस्क ने सिल्वर मेडल का इमोजी ट्वीट कर दिया। अब एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है तो मतलब तो इंटरेस्टिंग होगा ही। अब इसका क्या मतलब था, ध्यान से सुनिएगा। इस ट्वीट का मतलब यही था कि अब आप चाहे कुछ भी लिखें, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एलॉन मस्क पहले पायदान पर है तो गोल्ड मेडल उनका हुआ, और जेफ बेजोस दूसरे पायदान पर है तो सिल्वर मेडल उनका हुआ। बहुत सिंपल सा ट्वीट था लेकिन मतलब बहुत ही गहरा था। गाइस, आपको एलॉन मस्क के इस ट्वीट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में तो गुजरातियों का धंधे में कोई सानी नहीं है, लेकिन गुजरातियों ने यूएस यानी कि अमेरिका में भी धंधे में झंडे गाड़ रखे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के 42% होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं, और उसमें से भी 70% पटेल कास्ट से आते हैं। यानी कि अमेरिका के 53,000 होटलों में से 21,000 होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं। उसमें भी मजे की बात यह है कि जिस पहले गुजराती ने अमेरिका में होटल खरीदा था उनका नाम था कांजी भाई देसाई, और वो एक इलीगल इमिग्रेंट थे, यानी कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे थे। कमाल के है ना ये गुजराती। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, लाइफ में बहुत बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है। तब हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम पैदा हुए तो क्यों हुए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसे ठीक करने का तरीका सुनिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि एक पानी की बोतल एक दुकान में बिकती है 20 रुपए की, वही पानी की बोतल एक होटल में बिकती है 40 रुपए की, और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट में बिकती है 50 रुपए की। बोतल वही है, ब्रांड भी वही है, सिर्फ एक ही चीज है जिससे कीमत बदलती है, और वो है जगह। तो अगर आप अपने आप को वर्थलेस मानते हैं तो अपनी जगह बदल कर देखिए, शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। गाइस, आपको ये सुझाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है, जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी। गाइस, आपका हमारे कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बाप जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा बाप के जैसा ही शराबी निकला, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। पर जब उन दोनों बेटों से यह सवाल पूछा गया कि तुम लाइफ में जहां पर भी पहुंचे हो वहां तक कैसे पहुंचे, तो आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि दोनों का जवाब सेम ही था। दोनों ने एक ही जवाब दिया और कहा कि मेरा बाप शराब पीता था। गाइस, इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। आप लाइफ में वही बनते हैं जैसा आप डिसीजन लेते हैं। आसपास की कंडीशन ऑलमोस्ट सभी के लिए वही होती है जैसी आपके लिए है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपने आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का सोच लिया है तो आपको कौन ही रोक सकता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।